हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज हम बात करेंगे आपके मैथ्स का 6 चैप्टर जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको छोटा करते हुए चलेंगे। ठीक है। और हम जो इसकी मेन एसेंस जो मेन चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें समझ में आना चाहिए चैप्टर। पूरी बुक का हर एक लाइन सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें सबसे पहले है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी अगर एक फिगर होगी, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी फिगर जो कि क्लोज्ड हो, तो आप इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इसको जब आप मेजर करोगे, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, तो इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो वो कहलाता है पेरीमीटर। बेसिकली आपकी जो भी फिगर है, उस फिगर की जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, वो होता है पेरीमीटर। अब शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, तो पेरीमीटर निकालने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, उसका जो डिस्टेंस है चारों तरफ का, ये डिस्टेंस, ये वाला, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी किसी भी शेप को, फिगर को पॉलीगॉन तब कहते हैं अगर वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, चाहे उसमें कितनी भी लाइन सेगमेंट हो। ये जैसे ये फिगर जो है, ये एक पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये एक कर्व है। तो आपके पॉलीगॉन में कभी भी कोई कर्व नहीं हो सकता। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चाहे जितनी मर्जी साइड हो, लेकिन सारी साइड जो है लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए। किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होगा? ये देखो मैंने कलर कर रखा है आपके लिए अलग से, इस बुक को ही कलर कर दिया है अलग से। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन किसके बराबर है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। हिंदी में बोलूं, कुछ नहीं करना है, जो भी फिगर है उसकी जितनी भी साइड है उन सबको साइडों को प्लस करने का मतलब हो गया पेरीमीटर। सबसे पहली बात आती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है पहले ये समझ लो। एक ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब ये जो दो लाइनें हैं जो कभी आपस में ना मिले वो पैरेलल होती है। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी हैं तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी जरूर। इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। इसी तरीके से ये वाली जो अपोजिट साइड है ये इक्वल होती है और पैरेलल होती है। ध्यान रखना इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे ही चारों साइड इक्वल होंगी वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जैसे ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रेक्टेंगल के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें और पैरेललोग्राम में बस इतना ही फर्क है कि पैरेललोग्राम को आप यहाँ से घूसा मार दो तो वो बेचारा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, टेढ़े मुंह का, है ना। बाकी सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल वाली ही होती हैं इसमें, जैसे अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, एक एंगल, मतलब एक क्या, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर निकालेंगे तो वो क्या होगा, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। तो इन्होंने इसको आपको इस तरीके से करके दिखाया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से निकाल के दिखाया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ऐसे याद रह जाता है हमें, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप पूछोगे सर ये क्यों आया, देखो इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे यानी कि 12 को 2 बार प्लस कर रहे हैं हम, इसको प्लस करेंगे इसको प्लस करेंगे यानी कि 8 को 2 बार प्लस कर रहे हैं। तो 12 को 2 बार कर रहे हैं और 8 को भी 2 बार कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको दो दो बार करने की बजाय हमने 2 जो है वो कॉमन बाहर निकाल दिया। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसलिए इसलिए ये फॉर्मूला आया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सारी आपस में एक दूसरे के बराबर, एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसमें और रोम्बस में यही फर्क होता है, रोम्बस में यहाँ से मुक्का मारो तो वो बेचारा टेढ़े मुंह का हो जाता है ऐसे। बाकी सारी चीजें सेम है, उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब इसकी बात करेंगे तो इसका भी वही आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, लेकिन ये चारों साइडें बराबर है आपस में, आप देखा। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं 4 इंटू साइड? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो 4 इंटू साइड इज, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड।
तो आप इसको 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। मैंने भी वही लिखा है, लेंथ ऑफ अ साइड साइड। आगे बढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली ऐड करना दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये हो जाएगा साइड ए, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। तो इसमें उसको लिख दिया है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो आप इसको अगर नहीं ऐसा भी नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। इस तरह से भी लिख सकते हो, इससे जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अक्षी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड द रेक्टेंगल टेबल क्लॉथ दैट इज 3 मीटर। अब उसने क्या किया है, एक इस तरह से शेप ली है, ये 3 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर, ये इस तरह से। अब हमें बताना है कितनी लेस लगेगी। अब लेस जो है वो बॉर्डर पे लगानी है, यानी कि ये 3 मीटर प्लस ये 2 मीटर प्लस ये 3 मीटर प्लस ये 2 मीटर, और ये है क्या? रेक्टेंगल। और हमें पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह हम लिख देंगे, लेंथ की जगह हम लिख देंगे 3 और ब्रेथ की जगह हम लिख देंगे 2। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में फिट किया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10 मीटर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क। तो ये एक स्क्वायर पार्क है और इसके वो कितने राउंड ले रही है? 3 राउंड ले रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड ना, यहाँ से अगर स्टार्ट करती है तो पूरा एक चक्कर 1 2 और 3, 3 राउंड ले रही है। अच्छा, इसकी साइड जो इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 75 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक राउंड निकाल लेंगे। एक राउंड का मतलब हो गया पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, ये 1 राउंड हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर को निकालने के बाद हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब हमें पता है क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड या 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, एक ही बात है। आप 4 इंटू साइड लिखोगे तो भी चलेगा। तो 4 इंटू 75 इसकी साइड है ये वाली, तो 4 को 75 से किया, आंसर आ गया 300 मीटर। तो ये तो एक चक्कर हो गया। हमें निकालना कितना है? 3 बार का। तो 3 बार को 3 इंटू 300 करेंगे तो 900 मीटर वो चलिए, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास वो चलिए, थोड़ा सा कम चलिए। फिगर इट आउट आ गया। चलिए फिगर इट आउट आ गया तो हम भी चलेंगे कहाँ पर? अपने बोर्ड पर चलेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म। रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर दे रखा है 14, ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ ढूंढनी है, फिर स्क्वायर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, साइड निकालनी है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है 12, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो जो चीजें गिवन है वो फॉर्मूले में रखनी है और उससे आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करा है, पेरीमीटर दे रखा है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला पहले आपको सबसे पहले लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद जो जो चीजें दी हुई है वो लिख दो। पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर की जगह हमने लिख दिया 14। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की जगह हमने लिख दिया 2। और लेंथ हमें ढूंढनी है तो लेंथ को हमने यही रखा। इसके बाद जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वहां जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर ये 2 अब नहीं बचा, अब पीछे के बचा लेंथ प्लस 2। अब ये प्लस 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, 7 में से 2 गए तो 5। तो आप लिख दोगे कि लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। पेरीमीटर दे रखा है किसका, स्क्वायर का। तो पहले फॉर्मूला लिख दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये लिख दिया। अब दिया क्या है उसने, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर की जगह लिख दो। पेरीमीटर की जगह उसने दिया है 20, ये 4 अपनी जगह आ जाएगा एज इट इज, इंटू की जगह इंटू आ जाएगा और साइड हमें निकालनी। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5। तो आपकी साइड कितनी हो गई, 5। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो इसके बाद क्या होगा, ये 20 एज इट इज यहीं पर लिखा रह जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइड बचेगी। तो ये साइड हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो साइड किसके बराबर आ गई, 5 सेंटीमीटर। थर्ड क्या है, पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का कितना है, 12 मीटर, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ निकालना है। अगर रेक्टेंगल है तो पहले फॉर्मूला लिख लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या दिया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह लिख दो 12, 2 की जगह लिख देंगे 2। लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 3 मीटर, और ब्रेड्थ हमें निकालनी। फिर वही वाली बात होगी, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ 3 प्लस बी। अब बी हमें निकालना है क्योंकि ये हमें पता ही नहीं क्या है, तो ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3।
तो ये b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 में से 3 निकाले तो 3। ये इज इक्वल टू समझ लो एक तरीके का बॉर्डर है। इसके इस तरफ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी। जो यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है वो वहां जाके प्लस हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। एक वायर लिया और एक हमने रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ क्या थी 5 और जिसकी ब्रेड्थ क्या थी 3 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड, मतलब इस वायर को पूरा खोल के एकदम ऐसा सीधा कर दिया, ठीक है, एंड देन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और फिर इससे एक स्क्वायर बनाया गया वापस मोड़ के इस तरह से। तो अब हमें बताना है कि ये जो स्क्वायर बना है इसकी लेंथ क्या होगी, ये क्या होगा। तो ये बहुत इतना मुश्किल लग रहा है नहीं। देखो ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर दोनों बने एक ही तार से हैं, है ना, एक ही तार से बने। तो इसका मतलब है ये जो तार की लेंथ है ये दोनों के लिए सेम है। इसी तार से ये भी बना है, इसी तार से ये भी बना है। तो इसका मतलब है इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम होना चाहिए। तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड फॉर्मूले से। अगर वैसे नहीं करना है तो 5 और 5 कितने हो गए 10, और 3 और 3 कितने हो गए 6, 10 और 6 16। तो इसका पेरीमीटर भी 16 होगा। अब इसका पेरीमीटर 16 होगा तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो ये 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से आंसर आएगा। तो पहले हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। अब यही जो है पेरीमीटर होगा किसका स्क्वायर का, ठीक है। तो पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, पेरीमीटर आ गया जी 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड आ गया और पेरीमीटर की वैल्यू हमें दे निकाल ली है हमने, कितनी है वो है 16। तो अब क्या गेम खेलेंगे हम, अब गेम ये खेलेंगे कि जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगी हमारी साइड। तो इस साइड को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, बस 4 1 4, 4 4 16। तो कितनी आई साइड, साइड आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 55। एक ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है कि जी पेरीमीटर है इसका 55, ठीक है सर। उसके बाद इसकी दो साइड्स दे रखी हैं, टू साइड्स, एक 20 है और एक 14 है, और तीसरी साइड हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है कि ये तीनों साइड मिलके जो है 55 बनेगा, क्योंकि पेरीमीटर तो तीनों साइडों को मिलकर ही बनता है। तो हम इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो तीसरी साइड आ जाए। ये देखो यहाँ मैंने क्या किया, पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, ऐसे ही बताया था आपको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिख दिया। साइड 1 मैंने ले लिया 20, साइड 2 मैंने ले ली 14 और साइड 3 मुझको निकालनी है, तो मैंने उसको एज इट इज रखा। आप चाहो तो ये लिखो, अगर ना चाहो तो मत लिखो, कोई बात नहीं। आप इसके बाद सीधा यहाँ पर भी आ सकते हो। अब 55 की जगह 55 ही रहेगा, इन दोनों को मैंने कर दिया प्लस। 12 और 14 हो गए 34। अब ये 34 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जब आप 55 में से 34 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 21। तो आपकी थर्ड साइड कितनी होगी 20। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150, ब्रेथ इज 120 और कॉस्ट क्या है 40 पर मीटर। इसमें क्या है, आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 150 मीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है आपको 120 मीटर। आपको क्या करना है, इसकी चारों तरफ फेंसिंग लगानी है, बाड़ लगानी है ना, इसको कवर करना है चारों तरफ। तो आप इसको चारों तरफ से कवर कर दोगे और उसमें 1 मीटर की कॉस्ट जो है इन्होंने दे रखी है 40 मीटर। तो आपका कितना पैसा लगेगा ये बताना है। तो बेसिकली आप क्या करो, पहले तो इसका पूरा डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि इसका पेरीमीटर निकाल लो। वो मीटर में आएगा, जब वो मीटर में आ जाएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉस्ट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पेरीमीटर मैंने निकाला, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह मैंने 150 लिख दिया, ब्रेथ की जगह मैंने 120 लिख दिया, दोनों को प्लस किया, कितना आया 270। तो 270 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 540। तो ये आ गया हमारा टोटल पेरीमीटर। अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज। तो इतनी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 540 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पर आ गए, और फिर हम 54 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 216। तो आपका करेक्ट आंसर है 21,600। फिफ्थ क्वेश्चन है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है जो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है इस तरह से। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अगर इस 36 सेंटीमीटर से हमने एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, तो हमें बताना है कि उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी। तो अगर ये 36 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर भी 36 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इसका मतलब है 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 36 हो गया। वहां से हम निकालेंगे इसको साइड को।
तो साइड क्या हो जाएगा, 36 को हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 36 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 को 4 से करेंगे 9, तो इसका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल करना है, ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। अब एक ट्राइंगल बना रहे हैं इसी से हम, लेकिन सारी साइड्स बराबर हैं। जब स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर थी तो हमने क्या किया, 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गई, तो 4 इंटू साइड। अब ये ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो हम लिख देंगे 3 इंटू साइड। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो उसको हम साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 तो कर ही सकते हैं, 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये 36 को डिवाइड करेगा 3 से, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 12। तो इस केस में आ जाएगा आंसर 12 सेंटीमीटर। और अगर हेक्सागन है तो उसकी 6 साइड हो गई, तो इसका मतलब है 6 इंटू साइड हो जाएगा। देखा कितना इजी चल रहा है, 6 इंटू साइड किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। तो साइड किसके बराबर हो जाएगी, 36 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो वो कितना आ जाएगा, 6 6 जार 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलो बोर्ड पे समझते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक स्क्वायर आ गया तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने लिख दिया, यहाँ से साइड निकाली, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड होगा, आंसर आ गया 9। तो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 9 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के केस में हमने क्या किया, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, तो साइड किसके बराबर हो जाएगी, ये 3 वहां जाके डिवाइड कर देगा, आंसर आ गया 12। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है हेक्सागन। तो हेक्सागन का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 6 इंटू साइड, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये रहा रेक्टेंगुलर फील्ड, इसकी लेंथ हमें दी गई है, लेंथ है 230 मीटर, ब्रेड्थ है 160 मीटर। ही वांट टू फेंस इट विद 3 राउंड्स ऑफ रोप, और उसको क्या है, इसको फेंस करना है, और 3 राउंड लिए उसने रोप की, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमसे पूछा है कि रोप कितने लगेगी, तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। एक बार पेरीमीटर निकाला, उसको 3 बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी ही रोप इसको चाहिए, क्योंकि ये 3 बार 3 राउंड काट रहा है। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे, लेंथ की जगह हम लिख देंगे 230, और ब्रेड की जगह हम लिख देंगे 160। फिर इसका ये जो निकलेगा ये पेरीमीटर निकलेगा, ये पेरीमीटर निकलने के बाद हम जो भी इसका आंसर आएगा उसके बाद हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रोप की टोटल लेंथ निकल के आ जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे कैलकुलेट द पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करने के 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इन दोनों को प्लस कर लिया, ये आ गया 390, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 780 मीटर, ये पेरीमीटर आ गया हमारा। इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ रोप आ गई हमारी 2340 मीटर। उसके बाद एक क्वेश्चन है माथापच्ची, ये हमें माथापच्ची करनी है इससे। चलो आओ देखे क्या है माथापच्ची में। Akshi and Toshi start running along the rectangular track as shown in the figure. Akshi runs along the outer track. तो ये अक्षी है जो बाहर के उस पे ट्रैक पे भाग रही है, और जो तोशी है, ये तोशी है, ये इनर ट्रैक पे भाग रही है, मतलब ये येलो वाली लाइन पे भागेगी और ये ग्रीन वाली लाइन पे बाहर वाली पे भाग रही है। तो अक्षी ने लिए हैं 5 राउंड और तोशी ने लिए हैं 7 राउंड। अब सवाल ये है, नाउ दे आर वंडरिंग हु रैन मोर। अब आप ये मत सोच लेना कि इसने 7 राउंड भागे तो ये जीत गई होगी, ऐसा नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अंदर वाले जो रेक्टेंगल है इसका भी पेरीमीटर निकाल लेंगे और बाहर वाले रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमें पता लग जाएगा अक्षी कितना भागी, और तोशी का जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसका भी पेरीमीटर निकाल के उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी किसने ज्यादा भागा। अब इसकी जो लेंथ है वो है 30 मीटर तोशी वाले की, और सॉरी ब्रेड्थ है 30 मीटर और लेंथ है 60 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर निकलेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो लेंथ आ गई 60 और ब्रेड्थ आ गई हमारी 30, तो इसका मतलब ये हो गया 60 और 30 मिलकर कितने हो गए जी, ये हो गए 90। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 1 राउंड में ये 180 मीटर कवर कर रही है। कौन, तोशी। तो अक्षी जो है उस भागरी जिसपे वो है 40/70। तो इसका निकलेगा पेरीमीटर क्या निकलेगा, 2 इंटू लेंथ हो गई हमारी कितनी है, लेंथ 70 है, और ब्रेड्थ जो है वो 40 मीटर है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 40 कितना हो गया, 110। 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220
मीटर। अब आपको दोनों की 1 राउंड की बारी पता है। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 टाइम्स। तो जो भी जिसका भी आंसर ज़्यादा आएगा वो विनर हो जाएगा। तो अब इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड्स, तो वो हम अभी सॉल्व कर लेंगे। उसने 1 राउंड में 220 किया है, तो 5 राउंड में क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और फाइंड द टोटल डिस्टेंस तोशी हैज कवर्ड इन 7 राउंड, तो उसका हमने निकाल लिया है कितना, एक राउंड है 180 मीटर का, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें कुछ मार्क करने हैं पॉइंट्स को, तो आइए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फिर मार्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 5 राउंड में जो है अक्षय ने क्या किया है, 220 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 1100 मीटर अक्षय ने भागा है। और 7 राउंड उसने काटे हैं, 180 इंटू 7 यानी कि 1260 मीटर तोशी ने कवर किया है। तो ज्यादा किसने कवर किया है, ऑब्वियसली तोशी ने ज्यादा कवर किया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थिंक एंड मार्क द पोजीशन एज डायरेक्टेड, जैसे हमें कहा गया है मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। तो अक्षी ने स्टार्ट कहाँ से किया जी, यहाँ से स्टार्ट किया है अक्षी ने। अब हमें बताना है कि 250 मीटर के बाद वो कहाँ पर पहुंचेगी। तो अब आप ऐसे मत करने लग जाना 10 20 30 40, देखो हम एक बार पूरा राउंड काटेंगे, पूरा राउंड मतलब पेरीमीटर निकाल रखा है हमने, कितना हो गया। तो अक्षी जब पूरा राउंड काट कर वापस यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर, तो वो पूरा एक राउंड काट चुकी होगी, और वो कितना था 220 मीटर, यानी कि वापस यहाँ आएगी तो 220 मीटर हो चुके हैं। अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है 250 पर, तो ये 230, ये 240 और ये वहा 250। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज योर पॉइंट ए, जहां पर 250 पर पहुंचना है। तो पूरा एक चक्कर काटने के बाद 30 मीटर उसको और भागना है। सेकेंड क्वेश्चन इज मार्क बी एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। अब वो 500 मीटर, तो अब वो एक बार अगर फिर से यहीं से स्टार्ट करती है और उसको 500 मीटर जाना है, तो एक राउंड तो उसने काट लिया, कितने हो गए 220 मीटर। फिर एक चक्कर और लगवा लो उससे, तो वो कितने हो जाएंगे 220 और आ जाएंगे इसमें। तो अब दो चक्कर लगाने के बाद कितना हो गया जी, ये हो गया 440 मीटर, मतलब दो चक्कर लगाने के बाद 440 मीटर हो चुके हैं। अब हमें 500 करने, मतलब हमें 60 मीटर और आगे जाना है। तो हम वापस ही यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। तो इसका मतलब ये है अक्षी जो है 500 मीटर के बाद यहाँ पर पहुंच चुकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि 500 मीटर में वो दो चक्कर पूरे काट चुकी है। थर्ड है नाउ अक्षी रैन 1000 मीटर, उसने 1 किलोमीटर के मतलब 1000 मीटर रैन कर लिया है। हाउ मेनी फुल राउंड हैज शी फिनिश्ड रनिंग हर ट्रैक, मार्क हर पोजीशन एज सी। अब हमें बताना है कि उसने कितने पूरे राउंड काट लिए हैं, और उसको जो है पॉइंट को हमें सी के उससे दर्शाना है। तो दो राउंड काटने के बाद वापस वो यही थी, दो राउंड काटने के बाद कितना हो गया था 440। अब 440 में एक राउंड और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 660। अभी भी हम 1000 से बहुत दूर है, 3 राउंड हो गए, तो हम इसमें एक राउंड और जोड़ देते हैं 220। तो ये 4 राउंड हो गए। 4 राउंड के बाद उसका कितना हो गया है, 4 राउंड के बाद हो गया 880। उसने इतना चक्कर लगा लिए 4 राउंड। और अब अगर हम इसमें एक बार और जोड़ेंगे तो वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1000 से ज़्यादा हमें जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब है कितने राउंड उसने पूरे कर लिए, उसने एक्चुअली 4 राउंड पूरे कर लिए हैं। 4 राउंड शी हैज़ कंप्लीटेड। अब हमें बात करनी है, उस पॉइंट को ढूंढना है, तो मतलब 4 राउंड काटने के बाद वापस वो यहीं पे है, और कितने मीटर हो गया 880। अभी हमें 1000 के लिए 120 मीटर और जाना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कितना है, ये 70 मीटर है, तो ये 70 मीटर यहाँ पर हो गया। पीछे कितने बचे 50 मीटर और बचे, 50 मीटर जाएंगे तो ये कितना है 40, ये 40 हो गया। अब पीछे कितने बचे 10 मीटर। तो ये वो पॉइंट है 1000 मीटर के बाद जहाँ पर अक्षी पहुंचे। उसके बाद डी क्या है, मार्क एक्स एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई दो पॉइंट लगाने हैं तोशी के लिए 250 मीटर और 500 मीटर पे। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है 30 मीटर और ये कितना है 60 मीटर। हमने इसका निकाला था, ये कितना आया था पेरीमीटर, इसका इसका पेरीमीटर आया था 180 मीटर।
तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको, उससे आपको ज़्यादा आसान होगा समझना। चलिए, हम मानते हैं कि यहाँ से जो है उसने भागना स्टार्ट किया, तो पहले एक पूरा राउंड काट कर आ गई, यहाँ पर वापस आ गई, कितने हो गए, 180 मीटर हो गए। अब हमें पहुँचना कहाँ है, हमें पहुँचना है 250 पे। तो 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250। तो ये है वो पॉइंट x 250 के बाद। अब हमें 500 मीटर पे पहुंचना है, तो एक बार पूरा राउंड लगा लिया, पूरा राउंड लगा लिया तो कितना हो गया, 180 मीटर। तो एक राउंड और लगवा लेते हैं इससे, एक राउंड और लगवाया तो कितने हो गए, 360 मीटर। तो मतलब दो राउंड काटने के बाद वो यहाँ पर ही पहुंचेगी और 360 मीटर पूरे हो चुके हैं। अब 500 के लिए हमारे पास और कितने बचे, 140। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 60 कर लिए, तो 60 कंप्लीट हो गए। 140 में से 60 कंप्लीट, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट होगा, दो चक्कर काटने के बाद तीसरे चक्कर में जब वो यहाँ पहुंचेगी तो 500 मीटर उसके पूरे हो चुके होंगे। नाउ तोशी रैन 1000 मीटर, हाउ मेनी फुल राउंड शी हैज फिनिश्ड अराउंड हर ट्रैक एंड मार्क हर पोजीशन एज Z। अब जी उसको भी 1000 मीटर भागने का शौक चढ़ा है। तो वन राउंड में 180, दूसरे राउंड में 180, अब तक दो राउंड में कितना हो गया, 360। तो दो राउंड और ऐड कर देते हैं, 360 और 360 कितना हो गया, ये हो गया 720। कितने राउंड हो गए जी, चार राउंड हो गए पूरे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, 4 राउंड में 720। इसमें एक बार और 180 प्लस करते हैं, तो 180 प्लस करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा कितना, 900। आप इसको प्लस करके देख लेना, ये हो जाएगा 900। तो अब तक कितने राउंड पूरे हो गए, 5 राउंड पूरे हो गए। अब इसमें 180 प्लस करेंगे तो वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरे राउंड कितने हो गए, 500, सॉरी 5, पूरे राउंड हो गए 5 और वो वापस यहीं पर पहुंची है। अब हमें कितना जाना है, और 100 मीटर और आगे जाना है। तो ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 60, और ये कितना है 30, 90, 60 और 30 90 हो गए, हमें जाना है 100। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो 1000 मीटर कवर करने के बाद पहुंच चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसने 5 राउंड पूरे लगा ली। डीप ड्राइव एक और आपको पजल शेप में इन्होंने कुछ दिया है। इन रेसेस यूजुअली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर द रनर। जो हम रनिंग देखते हैं, एथलेटिक्स देखते हैं, उसमें सबके लिए फिनिशिंग लाइन जो है वो सेम होती है, मतलब सेम आकर सबको भागना होता है। लेकिन कोई अगर अंदर वाली लाइन में भाग रहा है तो वो कम भागता है, और अगर कोई वो बाहर वाली लाइन में भाग रहा है तो वो ज्यादा भागता है। इसलिए हमें उनकी जो लेंथ है भागने की वो एडजस्ट करनी पड़ती है। मतलब जो अंदर भाग रहा है उसको भी उतना ही भागना पड़े जितना कि जो बाहर भाग रहा है वो कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, अंदर जो भाग रहा है उसकी स्क्वायर की साइड है 100 मीटर, यानी कि ये सारे स्क्वायर इन सभी की साइड्स 100 मीटर, और जो बाहर जो भाग रहा है उसकी है 150 मीटर। अगर टोटल रेस 350 मीटर की है, मतलब यहाँ पर आके दोनों को 350 मीटर कंप्लीट होनी चाहिए, तो हमें बताना है कि अंदर वाला कहाँ से भागेगा, उसको हम पॉइंट ए से बताएंगे, और बी वाला कहाँ से स्टार्ट करेगा अपने रनिंग, उसको हमें बी की तरह बताना है। अब देखो दोनों को 350 दिखाना है, तो पहले हम अंदर वाले की बात करते हैं। वो यहाँ फिनिशिंग लाइन है, ये पूरा 100 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये 50 हो गया, 50 मीटर यहाँ हो गया। अब हमें 300 मीटर और पीछे जाना है, तो ये 100, ये 200 और ये 300, मतलब उसको यहाँ से अगर वो भागेगा, ये इसको रख देते हैं, यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगा तो ये हो जाएगा 100, 200, 300 और 350 मीटर। तो ए वाले का काम हो गया। अब हमें ढूंढना है बी वाले की जगह, तो बी वाले को हम दूसरे कलर से ढूंढते हैं, ग्रीन से ढूंढ लेते हैं। तो बी वाले को हम ढूंढेंगे। अब बी वाला जो है वो यहीं से स्टार्ट, फिनिश तो यहीं करेगा। अब उसके लिए 350 मीटर जाना है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये कितना हुआ, ये 150 का आधा यानी कि 75, ये हो गया करेक्ट। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 150। तो 150 और और ये 75 कितना हो गया, 225, 225 हो गया। अब हमें कितना पीछे और जाना है, अब हमें जाना है 125 और पीछे जाना है, क्योंकि हमें टोटल कितना बनाना है, 350 बनाना है, और 350 में से वो अब तक 225 हम पीछे जा चुके हैं। तो पीछे कितना बचा हमारे पास, पीछे बचा हमारे पास 125। तो अब यहाँ से हमें 125 जाना है, मगर क्योंकि ये पूरी लाइन जो है 150 की है, तो इसमें 125 निकालना कैसे पॉसिबल होगा। आप क्या करो, इस पूरे जो साइड है इसके 6 टुकड़े कर दो, 25 के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं।
है ना। तो जैसे ये हो गया, ये 25, फिर ये 25, फिर ये 325, 425, 525 और ये 625, है ना। क्योंकि 25 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बनेगा। अब हमें 125 जाना है, यानी कि 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 125। तो ये वो पॉइंट बी है जहां से बी वाले को शुरुआत करनी है। ए वाला यहाँ से भागेगा और बी वाला यहाँ से भागेगा, तो दोनों के लिए ही जो डिस्टेंस है वो 350 मीटर हो जाएगा। देन टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और शीट ऑफ न्यूज पेपर, ये आप घर पे करना, ठीक है। दिस हैज टू बी डन प्रैक्टिकली। अक्षी सेज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9 यूनिट। तो वो कैसे गिन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका पेरीमीटर है। लेकिन तोशी कहती है कि इट कैन नॉट बी 9 यूनिट्स, द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट। तो आपका क्या कहना है कि ये 9 यूनिट होगा या 9 यूनिट से ज्यादा होगा। देखो, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये तो 1 यूनिट है, नो डाउट, ये भी 1 यूनिट होगा। लेकिन ये जो है ये लंबा दिख रहा है, अगर आप देखो तो इसकी डिस्टेंस लंबाई ज्यादा है। तो ये जो चीज है ये डायगोनल होता है। आप कोई भी अगर आप देखेंगे ऐसे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी लेंगे, उसमें सबसे लंबी लाइन जो है वो डायगोनल होती है, क्योंकि ये सबसे लंबा डिस्टेंस होगा। तो इस फिगर के लिए आप सही तरीका क्या है लिखने का, आप पहले जो सच में 1 यूनिट है उनको गिनो। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप इसको क्या लिख दो, आप लिख दो कि 6 तो जो है स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जो है स्लांटिंग लाइन, इसको डायगोनल बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो डायगोनल कितने हैं, 1 2 और 3। तो आप इसको लिख दो कि ये 3 डायगोनल। तो इससे क्या होगा, इससे आपको सही तरीके से इसकी लेंथ निकालने में फायदा हो जाएगा। आप, मैंने वो क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको इनके जो है यूनिट्स वैसे ही निकालने हैं जैसे अभी ऊपर निकले थे। 6s मतलब स्ट्रेट लाइन और d मतलब डायगोनल। तो इसका निकालोगे तो आप क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब हो गया यहाँ पर 8 तो स्ट्रेट लाइंस हैं और डायगोनल्स, डायगोनल वाली लाइंस कितनी है, 1 और 2। तो यहाँ पर 2 डायगोनल्स। तो ये इसका पेरीमीटर निकल गया। अब आपको इसका निकालना है। तो 1 2, स्ट्रेट वाली गिन रहा हूँ मैं अभी, 3 और 4। 4 जो है वो स्ट्रेट लाइन है और डायगोनल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डायगोनल है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4s और 6d, 4 स्ट्रेट लाइन और 6 डायगोनल वाली। इसी तरीके से इसका भी करना है और इसका भी करना है। आई एम श्योर ये आप कर लोगे। आप ये देखो, ये स्ट्रेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 तो स्ट्रेट हो गई, तो फिर 9 इधर भी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 18 तो स्ट्रेट हो गई और डायगोनल कितनी है, ये 2, ये 2 और ये 2, 6। तो 6 डायगोनल है। इसी तरीके से ये करना है। तो अगला वीडियो जब हम मिलेंगे तो उसमें हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, वो ज़्यादा आसान होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।